देखो भरत, अपनी औकात समझकर बात करो। मैं ठाकुर विक्रम सिंह का बड़ा बेटा राम इस हवेली और हवेली की हर चीज का मालिक हूं। तुम मुशरे की बात कर रहे हो, मैं चाहूं तो इस हवेली को आग भी लगा सकता हूं। एक्सक्यूज मी ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ठाकुर साहब की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं। क्या फक्र है आप वकील साहब? दे दीजिए। ठाकुर साहब ने आपके तमाम अधिकार भरत के हवाले कर दिए हैं। भरत के बाद ये अधिकार गायत्री देवी को मिलेंगे। जब तक आप सुधर नहीं जाएंगे ये अधिकार आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैं सच कहता हूं भैया, मुझे इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम। देवर भाभी दोनों ने मिलकर हमारे अधिकार पर अधिकार कर लिए और दोनों में से किसी को कुछ नहीं मालूम। आप भी कैसी बात करते हैं? पति के खिलाफ न कभी पत्नी जा सकती और न कभी बड़े भाई के खिलाफ छोटा भाई। वकील साहब, अब किसका अधिकार है? अब भी भरत ठाकुर का, क्योंकि कॉपी थी, ओरिजिनल तो मेरी ऑफिस में है। उसका भी यही हशर होगा वकील साहब। ठाकुर साहब, यहाँ की हर चीज आपकी है। कनिष्क को भी गैर मत समझिए। चंद्रवदन। जी सरकार। आप कनिष्क को आदाब से बजा लाने दीजिए हुजूर। और इतना याद रखिएगा, ये सलामी आखिरी सलामी नहीं। चलो 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 सब लोग बस। का पालन आपने मुझे बुलाया? हाँ, पहले दरवाजा बंद कर दो। आओ बैठ जाओ। ये लो पेपर, पढ़ देते। पढ़ लिया? ये लो और दस्तखत कर दो। नहीं भैया। क्यों नहीं? अब जबकि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं तुम्हारे बड़ा भाई होने के साथ साथ तुम्हारे पिता समान भी हूं और मेरी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, समझे? पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं तो कर रहा हूं भैया। जब तक आप सुधर नहीं जाते, मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं। अच्छा, पिताजी, अगर जीना पड़ा तो बाकी का सर मुझ पर उतार लीजिए। तुम सब मिलकर जो हमारे खिलाफ नाटक खेल रहे हो ना, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन चूड़ियों वाले हाथ में चाबुक अच्छा नहीं लगता है। इन चूड़ियों वाले हाथ का अगर एक भी चाबुक पड़ गया ना तो छठी का दूध याद आ जाएगा ठाकुर साहब। मैं भरत नहीं हूँ। मैं भी भरत नहीं हूँ। मामा आइए। ये ना चलियो, इन्हें पहनकर रसोई घर में जा बैठो और चूल्हा फूंको। रूपा, माफ करना दीदी, मैं कभी आपके सामने नहीं बोली, लेकिन इतना बता दीजिए, शादी के बाद भी मुझे यही देखना पड़ेगा। पत्नी की आंखों के सामने पति यूं ही जलील होता रहेगा, तो फिर मुझे ऐसे आदमी की पत्नी क्यों बनना चाहिए? जिस दिन तुम्हें इतनी हिम्मत आ जाए कि इस अत्याचार के सामने सीना तान कर खड़े हो सकूं, उस दिन ये चूड़ियां लेकर मेरे पास चले आना। तुम्हारा नाम लेकर मैं फिर से बहल लूंगी। भांजे, बुजुर्गों ने कहा है कांटा जब तक रास्ते में रहेगा चुभेगा ही। मामा, इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं? हाँ भांजे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, कोई 2 दिन पहले तो कोई 2 दिन बाद। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो कि वसीयत के मुताबिक भरत की मौत के बाद सारा अधिकार तुम्हारी बीवी को मिलेगा, तुम्हें नहीं। मामा, वो हमारी बीवी है, प्यार से मानेगी नहीं तो मार से मानेगी, और मार से भी नहीं मानी
तो एक कांटा और सही। फिर क्या है, लाइन क्लियर, समझ लो बच गया बैंड। अच्छा जगी, एक बात बता, अगर मेरी शक्ल का दूसरा कोई भी आदमी उन्हें मिल जाए तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी छुट्टी कर देंगे और तुम्हारे उस हम शक्ल को भाड़े का टट्टू बनाकर इशारों पर नचाएंगे और तुम्हारी सारी जायदाद को हड़प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक, यही तो मैं भी चाहता हूँ। इशारों पर कौन नाचेगा और कौन नचाएगा ये तो बात की बात है। पहले किसी तरह उन्हें ये विश्वास हो जाए कि मेरा हम शक्ल इस दुनिया में मौजूद है तो अपना काम बन सकता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अपना हम शक्ल लाओगे कहाँ से? अबे गधे, लाने की क्या जरूरत है? क्यों? मेरा हम शक्ल मैं खुद बनूंगा। मेरे हम शक्ल का नाम होगा डाकू मंगल सिंह। डाकू? हाँ। डाकू तो हम लोग बिल्कुल ठीक बन गए, लेकिन हमारा पहला डाका किधर पड़ेगा भरत भैया? भरत भैया नहीं, सरदार मंगल सिंह। और हमारा पहला शिकार मामा। मामा! नींद नहीं आ रही बापू? माँ याद आ रही क्या? हाँ बेटे, आज तेरी माँ को मैके गए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, न जाने कब आएगी। कौन हो तुम? तेरा बाप डाकू। चाले सरदार, मालते ठाट मालिक तो भी ले आऊं। चल उठ, अरे उठ, अरे क्या बोल रहा हूं मैं? उठ उठ, अरे मेरी नजर डरता है। चाले मार मार के हंटर छूट दूंगा तुझे। चल सरदार को सलाम कर। चल। के क्या देख रहा है? वाह भरत भांजे वाह, अपने मामा से ही मजाक करते हो, शरारती कहीं का। अरे शेर की मूंछों को छूटा, अरे मार मार के भूत बना दूंगा साले। अरे चल हाथ बापू की बत्ती, हलदार दबादू दमदूत का ढोला। थोड़ा थोड़ा। अरे भांजे, मजाक की कोई हद होती है, इसे मना करो, कहीं खेल खेल में अनाड़ी सचमुच ही घोड़ा दबा। खबरदार जो हमें भांजा कहा तो। क्या तुम सचमुच भरत नहीं हो? हम डाकू मंगल सिंह हैं। वो मंगल सिंह जिसके बाप को सांप से डसवा कर मार दिया गया और तुम्हारे ठाकुर भांजे ने हमें जख्मी किया। हम एक एक से बदला लेंगे, न राम बचेगा न भरत। जो तू सुना करता था वही हम सुनेंगे, समझा दे अपनी बेटी को। बेटी, अब मैं तुझसे क्या कहूँ? बापू, अगर तुमने मेरा हाथ जग्गी के हाथ में सौंप दिया होता तो आज वो मेरी लाज बचाने जरूर आता। जग्गी? अरे तो फिर जग्गी तो याद करते दाना, कोई नमकीला फसीला दाना। चाली शिष्य को ले जाने की कीमत 20,000 रुपए। रुपए दे दो और अपनी छुट्टू तो ले जा। मगर इतना रुपया मेरे पास कहाँ है, मैं तो 100 रुपए का भी आदमी नहीं हूँ। हम जानते हैं तुम एक कौड़ी के भी आदमी नहीं हो, मगर अपने राम और भरत भांजे से तो ले सकते हो। मगर सरदार, मेरी बेटी यहाँ आकर घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी को यहाँ कोई खतरा नहीं। हम डाकू लोग अपने वचन के पक्के होते हैं, लेकिन अगर कल 8 बजे तक रुपया ना आया तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। बापू, बेटी तू घबरा मत, मैं 8 बजे से पहले रुपया लेकर आ जाओ। बूढ़े का बाइज्जत बाहर ले जाओ। चल बूढ़े छूटा। बापू, छोकरे चल अंदर जा। एक ही शक्ल के 2 आदमी आपको जरूर धोखा हुआ मामा जी, ये नामुमकिन है। नहीं नहीं भांजे, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है, उसकी दाढ़ी मूछ मूंड डालो तो बिल्कुल भरत जैसा लगेगा, भरत जैसा। सच? हाँ देखो,
तो अब तुम यही सोचते रहे तो वो जालिम मेरी बच्ची को नचा नचा के उसकी कमर तोड़ डालेगा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, देखो किसी भी तरह 20,000 रुपए का बंदोबस्त करके मेरे साथ काली पीली गुफा में चले चलो। तुम उसे अपनी आंखों से देख लेना और मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। चलो। क्या बात है भाई साहब? उधर मामी जी रो रही हैं, इधर मामा जी परेशान हैं। अरे भरत, मामा जी की लड़की सुषमा है ना, उसे मान सिंह का बेटा मंगल सिंह उठाकर ले गया है और उसके बदले में 20,000 रुपए मांग रहा है। अब रुपए न तो मामा जी के पास है न मेरे पास। बताओ मैं क्या करूं? इसमें परेशान होने की क्या बात है? रुपए मैं दे दूंगा। सच? भरत, तुम इंसान नहीं देवता हो। भगवान साक्षी है, मैंने सदा तुम्हें अपने सगे भांजे से भी ज्यादा चाहा है। इसमें क्या शक है मामा जी? फांसी आ गई, फांसी, आगे बढ़ो। सरदार, पूरे 20,000 ले आया हूँ। तुम अपनी छोकरी को यहाँ से ले जा सकते हो। जमाल गोटे, सरदार। छोकरी को ले आओ। सरदार की जय हो। लेकिन हमारा पुराना दुश्मन ठाकुर राम सिंह यहाँ से नहीं जा सकता। हमें इससे हिसाब चुकाना है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पर तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हैं? नहीं नहीं सरदार, ये तो तुम्हारी तरह दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। अरे हट! दुश्मन के साथ दोस्ती कैसे? बदले का ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे मारकर तुम्हें नुकसान होगा मंगल सिंह। इतने बड़े डाकू हो, जरा अकल से काम लो। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे।